Market mystics. Defining trading edge. Welcome back to Market Mystics YouTube channel. I am Sunny Batra. Let's analyze कि आज CPI डेटा इंडिया और यूएस का आया है, उससे मार्केट में कल कैसे रिएक्शन आएगा, कल एक्सपायरी स्पेशल ऑप्शन क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, किस लेवल पे आपको एंट्री मिलेगा. तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो. वेलकम टू आवर चैनल. सो आज मैंने आपको जो लेवल्स सुबह मॉर्निंग वीडियो पोस्ट किया था उसमें बताया था कि निफ्टी कहीं ना कहीं 17,820-25 के लेवल पे आएगी और वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, क्योंकि हम एक इवेंट में जा रहे हैं एंड दिस इवेंट इज़ क्वाइट सेंसिटिव कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये बैंकिंग सेक्टर पे ज़्यादा रिएक्शन इस पर मिलेगा. अगर यूएस सीपीआई डेटा भी इंडिया की तरह पॉजिटिव आता है तो हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन में और कंफर्ट मिलेगा और हमें और ऊपर के लेवल्स मिलेंगे जिस करंट लेवल्स पे हम जाके आज क्लोज हुए हैं. बट आज के इंट्राडे के लिए जो लेवल्स थे निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों हिट हुए हैं. बैंक निफ्टी में कुछ 40-50 पॉइंट से वो लेवल्स रह गए, बट दैट्स फाइन बिकॉज जो टारगेट्स है ऐसे वॉलेटिलिटी के हिसाब से वो एग्जैक्ट नहीं हिट हो, बट एटलीस्ट आपको प्रॉफिट बना, दैट्स अ बिग थिंग एंड दैट शुड बी एम फॉर. तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है दैट इज 17,812. उसका प्रोविजन क्लोजिंग आई एम नॉट अवेयर, बट लेट्स एज्यूम कि इसी लेवल पे है. तो कल निफ्टी में कौन सा लेवल क्रूशियल होने वाला है फ्रेंड्स? कल कल के लिए हम बहुत सिंप्लीफाइड रखते हैं कि अगर हमें जो बुलिश बायस मिलना चाहिए निफ्टी में वो आपको मिलेगा 17,850 को होल्ड करने पे. बट द क्वेश्चन इज कि कल गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, कैसे होगा, दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल. बट व्हाट यू कैन डू एज अ ट्रेडर कि फॉर एग्जांपल देयर आर 3 scenarios that we have to consider. Scenario 1, just let me erase this. Because when we go into event, then we have to consider 3 scenarios. Scenario 1, gap up opening, then what you have to do. सो हम डेली चार्ट से समझते हैं कि कल गैप अप ओपनिंग हुआ तो निफ्टी में जो पहला टारगेट निकल कर आएगा दैट शैल बी 17,930 और मैक्स टू मैक्स हम देखेंगे 18,050. सो नेक्स्ट जो जोन निफ्टी के लिए हो सकता है वो होगा 17,930 से 18,040 तक के लेवल जो हमें नेक्स्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेंगे. सो अगर आपको ये गैप अप में ट्रेड करना है तो व्हाट वुड बी द बेस्ट लेवल? देन आइडियली आई वुड कंसिडर 17,850 से 17,875 पे like any retracement, any dip till any let me type this, any dip till this price range, then we can focus on longs. करेक्ट. सो ये हमारा पहला एनालिसिस होगा. अगर गैप अप होके ये थोड़ा सा पुल बैक देता है या फिर अगर पुल बैक नहीं मिलता और वो टारगेट के लिए जा रहा है देन इट विल बी ए क्विक स्कैल्प ट्रेड. ओके, देन देयर विल बी स्कैल्प ट्रेड और वो स्कैल्प ट्रेड होगा 17,925. ये दो रेंज के अगर आसपास मिलता है, उससे ऊपर जा रहा है बहुत स्पीड से, तो आप 17,900 की या 17,950 की कॉल ऑप्शन ले सकते हैं जिसमें आपको एटलीस्ट 42-75 पॉइंट्स का आपको एक मूव क्विक मिल सकता है. बिकॉज कल क्या होगा, अगर शॉर्ट कवरिंग फटाफट आए तो आपका ऑप्शन प्राइसिंग में मोमेंटम ज़्यादा होगा. दैट मीन्स आपका जो कॉल राइटर है, since it's a bullish bias that we are discussing, अगर कॉल राइटर अपना पोजीशन काट रहा है तो देन दैट सफोकेशन एंड दैट प्रोसेस ऑफ इरिटेशन कि उसका पोजीशन लॉस में जा रहा है, तो आपको दो एडवांटेज होंगे. फर्स्ट एडवांटेज कि वो स्पीड इतना होगा कि ऑप्शन का प्रीमियम बहुत शूट अप कर जाएगा और वो इतनी स्पीड से जाएगा कि ऑप्शन राइटर यानी जो कॉल राइटर है कि उसको वो थोड़ा सा डगमगाएगा, बौखला जाएगा. इन अ लेमेंस लैंग्वेज इफ आई हैव टू कनेक्ट दैट वे, तो आपको उसके अंदर
एक पोजीशन मिल सकती है, एक ट्रेड ये हो सकता है, बट एट द मोस्ट 18,040 या 50 हम देख सकते हैं। अगर उसी लेवल के आसपास खुलता है देन वी विल फोकस ऑन सम कॉन्ट्रा ट्रेड, बट वो कॉन्ट्रा ट्रेड्स इनिशियली मार्केट ओपनिंग के टाइम पे वो थोड़े से स्कैल्पिंग साइड ज़्यादा फेवर करें फॉर द फैक्ट दैट कि हम गैप से खुल रहे हैं, मार्केट नीचे आएगा, दैट डजंट मीन कि वो बेरिश हो रहा है, बट इट कुड बी ए फैक्ट कि नीचे आएगा तो जो कॉल राइटर स्ट्रैप हुए वो अपना पोजीशन काटेंगे और फिर नए पार्टिसिपेंट मार्केट सेटल होने के आसपास जिस लेवल पे नेक्स्ट सपोर्ट बन के कल आएगा, ठीक है, ऑप्शन डेटा से या फिर प्राइस एक्शन से, तब वो हम मॉर्निंग में डिसाइड करेंगे। मैं वो लेवल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, बट आई एम ट्राइंग टू शेयर ए लॉजिक कि जब मार्केट कोई पुल बैक देता है ऐसे इवेंट पे, तो वहाँ पे जो कॉल राइटर्स है अपना पोजीशन ट्रैप में है जिनका, देन वो मार्केट नीचे आने पे वो लोग अपना पोजीशन थोड़ा सा हल्का करते हैं, बिकॉज वहाँ पे उनको थोड़ा सा कॉस्ट एट लॉस वैल्यू वो कम होता है, और जो स्मार्ट ट्रेडर स्विंग ट्रेडर्स हैं वो उस लेवल को आइडेंटिफाई करके वहीं से लॉन्ग पोजीशन फ्रेश क्रिएट करते हैं। सो वो एक लेवल है जो हमें कल ही मॉर्निंग में पता चलेगा, बिकॉज किस प्राइस पे ओपन होगा दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन। सेकेंडरी, अगर बहुत बड़े गैप से नहीं खुलता देन इट विल बी अ वेरी गुड चैलेंज फॉर और गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑप्शन बायर्स। अगर वो 17,850 से 75 के आसपास ही खुल रहा है देन इट्स अ गुड स्पेस टू टेक कंट्रोल, बिकॉज 17,800 का ही कॉल राइटर कल पैनिक में आएगा और आपको इस कंडीशन में आपको 100 से 125 पॉइंट का क्विक मूव निफ्टी पे देखने को मिलेगा। देन इन दैट केस आई विल स्टिल सजेस्ट कि 17,900 की कॉल पे ही आपको फोकस करना चाहिए। नाउ सिनेरियो 2, what if it becomes non event? सो ये नॉन इवेंट सिचुएशन क्या होगा, अगर मैंने गलती से एक पोस्ट डाला है बट आई हैव करेक्टेड, मैंने इंडिया का सीपीआई डेटा का के बजाय यूएस सीपीआई डेटा डाल दिया था। सो यूएस सीपीआई डेटा इज एक्सपेक्टेड अराउंड 5.1, ठीक है, अगर वो उसी के आसपास आता है और वो नेगेटिव नहीं आता, ठीक है, एंड इट बिकम्स अ न्यूट्रल इवेंट और ये थोड़ा सा बढ़ के आता है बट इट इज़ नॉट गेटिंग द नियर द रेशियो रेंज ऑफ 5.5%, करेक्ट, बिकॉज आई गेस प्रीवियस वॉज 5%, करेक्ट, विच वॉज द प्रीवियस वन, करेक्ट। तो अगर उसके आसपास आ रहा है, बहुत यूएस मार्केट में कुछ इसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा, वहाँ पे नॉन इवेंट हो जा रहा है, देन कल हमें थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, बिकॉज वी हैव टू आइडेंटिफाई कि किस लेवल पे जाके शॉर्ट कवरिंग आएगा, वो लेवल्स को थोड़ा सेटल होने देना पड़ेगा। तो कल के लिए अगर वो नॉन इवेंट हो गया तो हम जहाँ पे क्लोज हुए तो हमें वेट करना पड़ेगा कि ये जो रेंज है 17,850 875 का, देन वो क्लोज उसको ब्रेक करे फॉर अपसाइड। देन इन दैट केस जो हमारा प्राइस टारगेट होगा दैट विल बी लिमिटेड। तो कल शायद हम 17,950 भी ना पार कर पाए और इनिशियली वहीं पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करें और 17,950 से 17,850 के आसपास होवर करें, और उसके बाद जिस हिसाब से मार्केट का डेटा डेवलप होगा देन वी कैन डिसाइड कि अभी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इसके अंदर क्या होगा। नाउ द थर्ड इवेंट, द थर्ड सिनेरियो इज गैप डाउन। अगर यूएस सीपीआई डेटा थोड़ा सा नेगेटिव आता है तो वहाँ पे बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा, बिकॉज मैं एक चीज़ कहता हूँ कि वहाँ का बैंकिंग सिस्टम फ्रेजाइल है। इंडिया में भी नेक्स्ट जो करेक्शन आएगा दैट विल बी एक्सटर्नल डेफिनेटली, बिकॉज हम नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस में जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि कुछ फाइनेंशियल एक्शंस गवर्नमेंट से आए जिसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आए, तो दे वांट टू कीप इट अ वेरी सेफ इकोनॉमिक ड्राइव टिल द इलेक्शंस आर डन। तो हमारे यहाँ से तो कोई बड़े झटके आएंगे नहीं unless and until we follow the path of global economic factor, geopolitical factor. So एक और न्यूज़ चल रहा है कि चाइना ताइवान, आज CNN में कुछ न्यूज़ पब्लिश हुआ है कि चाइना इज सेट टू वेज अ वॉर विथ ताइवान। सो अगर ये कुछ आता है तो दैट इज़ बियॉन्ड एनीवन्स कंट्रोल, बट अभी जो हम सिनेरियो डिस्कस करें दे आर प्योरली बेस्ड ऑन ट्रेडिंग लॉजिक, ओके, मार्केट लॉजिक।
विल डेफिनेटली गेट इनटू द लेवल्स। तो लेकिन जो लेवल्स हमने डिस्कस किए दे आर बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन एंड ऑप्शंस डेटा। आने वाले दिनों में लाइक विल डिस्कस मोर अबाउट इट, बट यू हैव टू गिव मोर लाइक्स टू द वीडियोज दैट वी शेयर एवरी डे, ताकि हमारा थोड़ा मोरल और बढ़ता जाए आप लोगों के लिए, और हम और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए बनाते जाए। सो कल गैप डाउन होता है तो कल आपको एक ही लेवल याद रखना है, दैट इज 17,720। ओके, दैट इज योर पैनिक लेवल। ये लेवल मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब विथ इंट्राडे 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। ठीक है, करेक्ट। अच्छा, अभी हम ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो निफ्टी एक इस 45 डिग्री लाइन को अच्छे से होल्ड आउट करके आया है, और इसी लेवल पे कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेके हर एक टाइम पे एक स्विंग दे रहा है, और वो स्विंग मार्केट को पुश कर रहा है, निफ्टी को पुश कर रहा है। बट 17,720 एक ऐसा लेवल है जो मार्केट ने ब्रेक किया, देन इट विल बी अ जोन जहाँ से निफ्टी ने प्रीवियस ये जो स्विंग बना था और उसके बाद यहाँ रिटेस्ट करके ये ऊपर गया, और ये फिर से इसने ब्रेकआउट दिया। सो 17,730, सॉरी आई मेंशन द रॉन्ग लेवल्स, बट आई एम करेक्टिंग इट, 17,730 दैट इज योर पैनिक लेवल। ठीक है, अगर इस लेवल को जैसे ही निफ्टी ने ब्रेक किया, नाउ फॉर एग्जांपल लाइक कल के सेशन में हम कहीं फ्लैट ओपन होके या 17,760 के आसपास खुल के नीचे आते हैं, और इस लेवल पे आके कुछ कंसोलिडेशन बनता है, ठीक है, या फिर इसको बहुत तेज़ी से ब्रेक करते हैं, तो हमको एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिलेगा, एंड दैट सेल ऑफ कैन लीड टू 17,640 इन द फर्स्ट लेवल। और उसके बाद हम कहीं ना कहीं इसको वेट करेंगे कि ये वापस से एक रिट्रेसमेंट दे जो वीक हो, जिसमें वॉल्यूम्स कम हो, ठीक है, और वो पुल बैक में हम किसी भी सेशन में बैंकिंग स्टॉक्स अगर सपोर्ट नहीं कर रहे और वो थोड़ा सा प्रेशर दे ही रहे, ठीक है, तो हम उस स्विंग जो पुल बैक आएगा उस लेवल से, दैट वुड बी अराउंड 17,730 के स्टॉप लॉस से, या उससे 20-30 के पॉइंट के ऊपर के स्टॉप लॉस से हम उसको सेल कर सकते हैं, बट दैट विल डिसाइड इन सेकेंड हाफ ऑफ द ट्रेडिंग, बिकॉज दो फैक्टर होता है जब गैप डाउन होता है, गैप अप होता है, और वो उसमें दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इज कि वो कितनी इंटेंसिटी से हुआ है। अगर वो 30-35 पॉइंट है, अगर निफ्टी की बात करें 30-35 पॉइंट का गैप अप है, दैट इज स्टिल रीजनेबल, बट वो 80-90-120 से ज़्यादा पॉइंट से गैप डाउन या गैप अप होता है, दैट इज नॉट मैनेजेबल कंफर्टेबली फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स, बिकॉज उसमें बहुत सारी वॉलेटिलिटी फैक्टर आती है। मोर ओवर निफ्टी का ट्रेडिंग रेंज गेट्स नो डैमेज्ड, बिकॉज अगर आपको 200 पॉइंट का निफ्टी स्विंग दे रहा है, उसमें से 100 पॉइंट के आसपास हो रहा है, तो 50% तो वहीं खत्म हो गया। फिर पुल बैक में आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है, जब तक आप कोई ट्रेडर डिसाइड कर रहा है कि मुझे यहाँ एंट्री लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तब तक वो एक और मूव दे चुका है होता है, और फिर आपके लिए सिर्फ प्योर स्कैल्पिंग ट्रेड बचा होता है, और जहाँ पे आप शायद बड़ी क्वांटिटी लेके ना जाओ और छोटी क्वांटिटी में आपको छोटा प्रॉफिट मिलता है। सो दैट आर द रीजंस एंड द लॉजिक्स दैट वन एज अ ट्रेडर वन शुड ऑलवेज कंसिडर कि गैप अप या गैप डाउन के सीन में द इंटेंसिटी ऑफ गैप अप और गैप डाउन शुड ऑलवेज बी मेजर्ड, और उसके हिसाब से ही उसका आपका एग्रेशन इंट्राडे ट्रेडिंग में अप्लाई करना चाहिए। करेक्ट। सो फ्रेंड्स, ये थे निफ्टी के लेवल्स। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी कल क्या हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। सो बैंक निफ्टी थोड़ा सा मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहूँगा कि जो कल हम आज सुबह मैंने बताया था कि एक कैंडल ने ब्रेकआउट कंफर्म किया है, नाउ दिस इज कंफर्म। अभी जो ट्रेडिंग कम्युनिटी में एक डायलेमा हो रहा है कि पुल बैक नहीं आ रहा, मैं भी बोल रहा था कि एक पुल बैक आना चाहिए, बट थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल, ठीक है। सेकेंड थिंग कि हमने आज सुबह ही आज जो वीडियो बनाया है उसमें एक चीज़ डाली भी है कि बैंक निफ्टी इस लेवल पे जाके अटकना चाहिए, ठीक है, और कल शायद इवेंट पॉजिटिव हुआ, तो मेरा टारगेट बहुत क्लियर है, दैट इज 40,050। सो 40,050 इज दैट एक्सट्रीम टारगेट आई एम एक्सपेक्टिंग। अगर उसके आसपास खुल रहा है देन इट्स ओवर, वी हैव टू अगेन वेट, बट ये जोन पे आके बैंक निफ्टी शुड स्टॉप फॉर अ वाइल, ठीक है,
अगर इवेंट बहुत ही पॉजिटिव है, बिकॉज आने वाले दिनों में क्या है ना, बैंकिंग स्टॉक्स के 1 बाय 1 रिजल्ट्स आएंगे। टीसीएस का रिजल्ट इज क्वाइट गुड, मैंने इतना डिटेल में नहीं देखा, बट ठीक है, बट इतना आउट परफॉर्मिंग भी नहीं हो सकता, बिकॉज यू नो हाउ लेऑफ्स आर गोइंग ऑन, there is slowdown in IT sector too that we have seen from past 1 year. So if you want to invest in IT sector, my suggestion would be you go in chunks of like अगर आपको 1 लाख या 2 लाख इन्वेस्ट करना है, उसके 5 एटलीस्ट 4 to 5 पार्ट्स कर दीजिए। और मानो कि आपके पास 1 लाख का एलोकेशन है टुवर्ड्स IT सेक्टर, तो एज अ रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टर यू शुड लाइक पार्क। एक बार फॉल आ रहा है, अभी अगर आपको लग रहा है आप 20% पार्क कीजिए, और नीचे आ रहा है और 20%, तो उस हिसाब से योर एवरेज प्राइसिंग वुड गेट बेटर एंड फेयर। और आपको जब भी कोई ब्रेकआउट मिलेगा आने वाले 2-3 साल में, लाइक ब्रेकआउट इन द सेंस कि आपको जो वैल्यू ग्रोथ मिलेगा दैट वुड बी लाइक क्वाइट हैंडसम। सो दिस इज माय सजेशन। कमिंग बैक टू बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में जो चीज़ है कि कल के लिए हमने टारगेट डिसाइड कर दिया है। अभी बैंक निफ्टी में हम देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि अगर ये गैप अप ओपन होता है तो 42,050 जो लेवल है, ठीक है, दैट इज आवर फाइनल टारगेट। एंड इंटरमीडिएट टारगेट 41,850, 41,940 और उसके बाद 40,000, तो 100 पॉइंट से मैं उसको लेके जा रहा हूँ। ठीक है, आज इसने 41,610 बनाया, बट वो ऊपर नहीं जा पाया, जो मेरा फाइनल टारगेट है 680, 690 के बाद, दैट्स फाइन। ठीक है, तो कल अगर गैप अप सिनारियो हो रहा है तो मैं कहीं ना कहीं ये देखूंगा कि ये जो जोन है, दिस इज अ जोन विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। सॉरी, ये जो जोन है, ये एक जोन पे हमें एक पॉज मिलना चाहिए। अगर गैप अप हो रहा है तो कोई भी रिट्रेसमेंट अगर गैप अप हुआ इसके आसपास, तो पहला आपको ये देखना है कि 41,750 के सपोर्ट से आपको एंट्री मिल रहा है, देन इट्स फाइन। ठीक है, और नहीं मिल रहा तो थोड़ा डीप आपको 41,000, आज का जो हाई है 41,600, ठीक है, तो उस लेवल पे जाके आपको एंट्री मिलना चाहिए। बट दैट इज़ अ वेरी थिन पॉसिबिलिटी। अगर बिकॉज सब कुछ पॉजिटिव रहा तो एटलीस्ट बैंक निफ्टी 300, 250, मिनिमम 250 पॉइंट से वो गैप अप करेगा। ठीक है, तो फिर अगर 250 पॉइंट कंसिडर करें आज की क्लोजिंग से, तो समवेयर अराउंड लाइक 41,750 जो जोन मैंने मार्क किया है, तो उसी के स्टॉप लॉस से आपको ये ट्रेड लेना है 41,800 का, और आपका टारगेट होगा ये। तो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट यू कैन गो विथ 41,800 स्ट्राइक, करेक्ट, या फिर 41,700, डिपेंडिंग ऑन हाउ स्किल्ड यू आर एंड हाउ गुड यू आर ट्रेडिंग विद इन द मनी स्ट्राइक्स और एट द मनी स्ट्राइक्स, और इवन यू आर कंफर्टेबल विद OTM स्ट्राइक, देन आई वुड सजेस्ट यू कैन गो विथ 41,900 स्ट्राइक। ठीक है, दिस इज अ गैप अप सिनेरियो। तो टारगेट हमारे पास है कुछ इसमें ओवरनाइट डेवलपमेंट आएंगे, तो डेफिनेटली विल बी शेयरिंग ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसपे हम डेली आपके लिए ट्रेडिंग आइडियाज़, मार्केट आउटलुक पोस्ट करते रहते हैं, विच आई ऑलवेज शेयर ऑन द मॉर्निंग, बिकॉज कुछ डेवलपमेंट्स आते हैं ओवरनाइट, देन आई वुड लाइक टू कंसिडर, मैं उसको कंसिडर करता हूँ कि मैं डेली मार्केट आउटलुक में उसको ऐड करूँ, ताकि आप उसको पढ़ सको, तो आपका लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा बेहतर होता जाए। करेक्ट, अभी गैप अप सिनेरियो में जो आपको लेवल याद रखना है, पैनिक लेवल, सो दैट पैनिक लेवल इज 41,500, sorry 41,450, sorry, that would be 41,000, थोड़ा सा उसको डीप ले देता हूँ, 41,300 350 के आसपास आप लेवल कंसिडर कर लीजिए। वो जोन एक बार निकला तो बैंक निफ्टी में पैनिक सेलिंग आएगा। क्यों, कैसे, लेट्स गो बैक टू इंट्राडे चार्ट, और मैं उसमें आपको 15 मिनट पे सारे लॉजिक्स बहुत ही क्लियरली समझाता हूँ। अगर कल नॉन इवेंट हुआ देन विल जस्ट लुक इनटू इट कि भाई वो कैसे है। सबसे पहले अगेन लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी ने भी इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है, सो इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते आया है। ठीक है, अभी ये जो जोन देख रहे हो ना, मैंने आपको एक दिन बताया था शायद मंडे के वीडियो में कि कहीं ना कहीं ये जोन बनेगा, करेक्ट। तो अभी आप ये देखो एक जोन है, जिस जोन का अपर एंड 41,600 के आसपास है, और जो लोअर बैंड है 41,360।
और इसका जो मिड पॉइंट है, सो दैट मिड पॉइंट कम्स अराउंड टू 41,450, ठीक है। सो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी पुल बैक अगर मानो कि गैप डाउन खुलता है तो रिट्रेसमेंट 41,450 के आसपास, सो यू कैन टेक अ कुशन ऑफ, आप एक बफर ले सकते हो कि शायद 41,400 खुला तो आप 41,500 से लेके 41,450 तक वेट कीजिए, कोई भी बाउंस आता है, ठीक है। या फिर थोड़े बड़े गैप से खुलता है और फिर यहाँ पे आता है और आप फिर एक यहाँ से सेल ऑफ कंसिडर कर सकते हो। अगर वो फॉर एग्जांपल इन वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है, वो 41,300 के नीचे ही खुलता है, देन वी हैव डिसाइडेड, हमने डिस्कस भी किया 41,350 एक पैनिक लेवल मेरे लिए कंसिडर है ही। तो इन दैट केस आपको थोड़ा सा और बाउंस के लिए वेट करना पड़ेगा, बट वो बाउंस होगा 41,350, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, या फिर शायद वो न्यूट्रल हो, ठीक है, ये इवेंट न्यूट्रल हो जाता है और उसके बाद वो गैप डाउन होता है उसके बावजूद भी, बिकॉज एक्सपायरी है, बिकॉज स्मार्ट ट्रेडर ऑप्शन सेलिंग का एडवांटेज लेगा और वो फिर वो गैप कवर करने आता है। तो नॉन इवेंट के केस में 41,350 एक टाइम के लिए मॉर्निंग सेशन के लिए नेगेट हो जाएगा। सो यू हैव टू कंसिडर दैट फैक्ट ऑल्सो। देन वी विल वेट कि 41,500 के स्ट्राइक पे अगर मेक और ब्रेक कंडीशन बन रहा है, डेटा सपोर्ट कर रहा है आपको, इंट्राडे स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उसको लॉन्ग में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। बट नॉन इवेंट पे इफ़ देर इज़ नथिंग नेगेटिव एंड स्टिल वी ओपन गैप डाउन, ठीक है, तो वो पहला ट्रेड आपके लिए होगा गैप फिलिंग का, करेक्ट। अगर वो माइल्ड गैप डाउन होता है, लाइक स्टिल विद द डेटा नेगेटिव, सीपीआई डेटा नेगेटिव और माइल्ड गैप डाउन होता है, तो हम डेफिनेटली एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं अराउंड 41,450 और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 41,300 से लेके 41,220 और उस लेवल को निकालने के बाद, ठीक है, ये जो लेवल है, ये लेवल निकालने के बाद 41,236 ये लेवल निकालने के बाद हमारे पास थोड़ा सा रेंज आने वाले दिनों के लिए ज़्यादा ओपन हो जाएगा और वो रेंज होगा ये गैप फिलिंग एरिया, करेक्ट। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लीगल ऑप्शन ये है हमारे पास। सो आई वुड सजेस्ट, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो देन स्टिक टू व्हाट आई से ATM स्ट्राइक, करेक्ट। अगर आपको अच्छा स्विंग लेना है, ज़्यादा पॉइंट लेना है, तो ATM पे कीजिए, बिकॉज प्रीमियम्स कम होंगे। अगर मूव आपकी डायरेक्शन में आए तो आपका वो ऑप्शन बहुत जल्दी से इन द मनी हो जाएगा और आपको पेस भी अच्छा मिलेगा। थोड़ा सा लो वॉल्यूम है देन आई वुड सजेस्ट कि यू शुड स्टिक टू इन द मनी। तो वहाँ पे आप एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। अगर लॉन्ग कर रहे हो, शॉर्ट कर रहे हो, देन गो विथ अ स्प्रेड, बुल कॉल स्प्रेड। एक ऑप्शन इन द मनी का बाय करके OTM या ATM भी सेल कर सकते हैं। फार OTM पे मत जाइए, प्रीमियम कम है, बिकॉज इंडिया वीक्स कम है, कल वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, अगर बहुत नेगेटिव हो तो वो आपको हर्ट करेगा। अदरवाइज आप OTM स्ट्राइक पे स्टिक कीजिए। तो एक कॉल ऑप्शन बाय किए तो उसके सामने एक और कॉल ऑप्शन बाय कीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे लॉन्ग करना है तो आई वुड सजेस्ट, अगर लो वॉल्यूम है तो 41,500 की कॉल ऑप्शन बाय करके मैं 42,000 या 41,800 की भी कर सकता हूँ, बेस्ड ऑन जितना आप पास लाएंगे तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी में असर होगा, ठीक है। बट यू वो लो वॉल्यूम एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं। वाइस वर्सा फॉर पुट बाइंग, तो आप 41,500 का अगर आपको लग रहा है उससे नीचे ही रह रहा है तो 41,500 का लीजिए और उसके सामने 41,200 या 41,100 का पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं। बट एक बार के लिए आप 41,200 के आसपास कुछ पोजीशन पे प्रॉफिट भी कीजिए और कोई पुल बैक आता है तो उसमें आपको री एंट्री का स्कोप मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, डू शेयर विद योर लव्ड वंस। डेली मार्केट आउटलुक को फॉलो करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आज ही ज्वाइन कीजिए, जहां हम डेली बेसिस पे आपके लिए कुछ ट्रेडिंग आइडियाज स्टॉक्स इंडेक्स में पोस्ट करते हैं। वी हैव स्टार्टेड विद क्रूड। तो हमारा प्रयास यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक कम्युनिटी डेवलप करें जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।